सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु वाहिगुरु। अपना जो है कथा विखान करनगे, सो उन्होंने ये कथा सुनने की करनी कृपालता, जुड़ना जी, यह बेनती प्रवान करनी। जो इधर उधर संगतां हन, कृपा करके बैठन की कृपालता करो दरबार साहिब च। आखिर बेअफ्तम चूशुअद कबीर, खाक नूर करदन आलमे दुनियाए, आसमानों ज़मीनों दरख्त आब पैदाइश खुदाए, बंदा चश्म दीदम फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफिल हवाए, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो, लाज रखो महाराज जियो। अज दे इस नूरानी रूहानी इरफानी दीवान च साहिबे ज़मीनो ज़मा, साहिबे मकीनो मकां, साहिबे जिस्मो जां, मेरे आका मेरे मौला मेरे हादी मेरे दावर मेरे रहबर, दसां पादशाहान की जोत स्वरूप, ज़ाहिरा ज़ुहूर हाजिरा हुजूर, नूरुन अला नूर, तन तन, सत सत, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पाक पवित्र ताहिर अतहर पावन सुच्ची पाकीज़ा कृपालु दयालु बारगाहे आलिया। ए ओ बारगाहे आलिया है, इस विच जिन्हें आके हाज़री लाई है, मन मंगियां मुरादां पाइयां ते मिलियां ने। जे इत्थे आना है ते रहम मंग ले, तैनू मिल जाना है। जे अगर इत्थे आना है दया मंग ले, तैनू मिल जानी है। जे अगर इत्थे आना है मोहब्बत मंग ले, तैनू मिल जानी है। जे अगर इत्थे आना है सच्चाई मंग ले, तैनू मिल जानी है। इत्थे आके तैनू नफ़रत नहीं मिलनी, इत्थे आके मोहब्बत मिलनी है। इत्थे आके तैनू जुल्मत नहीं मिलनी, नूर मिल जाना है। इत्थे आके तैनू प्रकाश मिल जाना है, अनेरा नहीं मिलना। गुरसिख प्यारे, ए ओ कृपालू ते दयालु बारगाह है। उर्दू दा एक शायर लिखदा है कि तेरे करम से ऐ करीम कौन सी वो शय है जो मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। अज मैं आप दे आप नूं बड़ भागा महसूस करदा हाँ
कि इन्नी कृपालु दयालु ज़ीशान अज़ीमुशान बुलंद रुतबा बुलंद मकाम उस बारगाह आलियात कुदसिया च खाकसार नू लब कुशाई दा शरफा हासिल होया। ऐ मेरी सादत मंदी है खुशा नसीबी है। संगत जियो आप जी दे दीदारे दी चाह सतगुरां दी दरगाह दी हाज़री दी चाह कादरी नू इत्थे लेके आई है। खाकसार दा सलाम अर्ज है कबूल फरमान। वाहे गुरु जी का खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतेह। मैं तलंग राग दे विचों दो मुहल्ले पढ़े, पहला ते पंजवां। हुण आपां इन्हां दा अर्थ ते इन्हां दे उत्ते विचार करदे हां। यक अर्ज गुफ्तम पेश तू दरगोश कुन करतार। यक फारसी दा शब्द है, अर्ज अरबी दा शब्द है, गुफ्तम फारसी दा शब्द है, पेश तो फारसी दा शब्द है, दरगोश फारसी दा शब्द है, कुन अरबी दा शब्द है, करतार गुरमुखी दा शब्द है। यक अर्थात एक, अर्ज अर्थात बेनती, गुफ्तम मैं करदा हाँ, पेश तो तेरे सामने, दरगोश तेरे कन्ना थई मेरी बेनती पहुँचे सतगुर। कुन अरबी दा शब्द है, इस्लामिक फलसफे तो लिया गया है। एदा अर्थ यह है कि रब ने जद खलकत नू पैदा किया कुन आख्या। कुन दा अर्थ है हो जा। करतार गुरमुखी दा शब्द है। आप जी सारे ही एदा अर्थ जानते हो। कारण हारा किदां दा कि एक पत्ता भी ओदी रज़ा तो बिना नहीं झुलदा। हक्का अरबी दा शब्द है, कबीर अरबी दा शब्द है, करीम अरबी दा शब्द है, बेआब अरबी दा शब्द है, परवरदिगार फारसी दा शब्द है। हक्का सच्चा हमेशा रहने वाला, कबीर बहुत महान बहुत बड़ा, करीम करम करने वाला नवाजन वाला, बेआब गुनाह तो पाक, परवरदिगार अर्थात हर एक दा पालनहार। दुनिया दुनिया अर्थात संसार, मकाम अर्थात स्थान, फ़ानी अर्थात मिटन वाली। दुनिया मकामे फ़ानी, तहकीक दुनिया शब्द अरबी दा, मकाम शब्द अरबी दा, फ़ानी शब्द अरबी दा, तहकीक शब्द अरबी दा अर्थात तफ्तीश इंक्वायरी। तहकीक दिलदानी शब्द फारसी दा। सतगुर सच्चे पातशाह फरमा रहे ने कि मेरी तहकीक है कि दुनिया वो स्थान है जिसने फना हो जाना है, मिट जाना है। वहाँ अगे इरशाद फरमाया गया, जन शब्द फारसी दा, पिसर शब्द फारसी दा, पिदर शब्द फारसी दा, बिरादरां शब्द फारसी दा, कसे नेस्त शब्द फारसी दा, दस्तगीर शब्द फारसी दा। फरमाया जा रहा है गुरसिख प्यारे सुन, दिल दियां अखां दिल दे कन्ना नाल कम ले। इत्थे आख्या गया है जन अर्थात तेरी बेगम तेरी बीवी यानी जनानी, पिसर तेरा पुत्र, पिदर तेरा प्यो, बिरादरां तेरे भाई, कसे नेस्त किसी ने भी, दस्तगीर तेरी मदद नहीं करनी। आखिर शब्द अरबी दा, बेअफ्तम शब्द अरबी दा, चूश वद
शब्द फारसी दा, तकबीर शब्द अरबी दा। अर्थात आखिर ओ मालिक ओ रब जिसनों तू पुकारदा है, तकबीर जिहड़ी तू ओदी बंदगी कीती है, वडियाई बोली है, ओदी उस्तुत कीती है, आखिर तेरे कम ओही आनी है। हुण आपां पंजवें मुहल्ले का अर्थ करते हाँ। खाक शब्द फारसी ते उर्दू दे विच इस्तेमाल होया। नूर शब्द अरबी दा, करदन शब्द फारसी दा, आलम शब्द अरबी दा, दुनियाए शब्द अरबी ते फारसी दा मेल, आसमान शब्द उर्दू ते फारसी दा, ज़मीन शब्द उर्दू ते फारसी दा, दरख्त शब्द उर्दू दे फारसी दा, आब शब्द फारसी दा, पैदाइश शब्द उर्दू ते फारसी दा, खुदाए शब्द फारसी दा। गहाँ अगे इरशाद फरमाया गया, बंदा शब्द फारसी दा, चश्म शब्द फारसी दा, दीदम शब्द फारसी दा, फनाए शब्द अरबी दा। खाक अर्थात मिट्टी, नूर अर्थात प्रकाश, रोशनी, उजाला, चानन। खाक नूर करदन कीता, किने कीता? अकाल पुरख ने कीता। खाक दे नाल बन्निया होया इंसान, इहदे विच जद नूर दा ज़हूर होया तो इहदा रोशन ज़मीरी इहदे च पैदा हो गई। आलम, आलम माने दुनिया, दुनियाए यानी इदां दियां दुनियावां जिथे आपां बैठे हैं, इदां दे जिहड़े संसार रब ने बनाए हैं, अर्थात पता नहीं किन्ने बनाए ने, बहुवचन है। आसमान, आसमान आपां आसमान ही बोलते हैं। ज़मीन, ज़मीन नूं आपां ज़मीन ही बोलते हैं। दरख्त ये भी आमजद ज़बान है, समझ आ जाता है। आब अर्थात फारसी, पैदाइश, पैदाइश नूं पैदाइश ही बोलते हैं। खुदाए खुदा ने कीता। बंदा अर्थात गुलाम, चश्म अर्थात अख, दीदम जो कुछ नज़र आउंदा है, फनाए मिटन वाला है। दुनिया शब्द अरबी दा, मुर्दार शब्द फारसी दा, खुरदनी शब्द फारसी दा, गाफिल शब्द अरबी दा, हवाए शब्द फारसी दा। दुनिया अर्थात दुनिया संसार कायनात, मुर्दार यानी हराम, खुरदनी खान वाली, गाफिल लापरवाह, हवाए लालची। ये अर्थ हो गया। हुण आपां विचार करनी है, जे अगर तुसी कुरान शरीफ नूं वेखो तो पूरा कुरान शरीफ अरबी दे विच है। जे अगर तुसी श्रीमद भागवत गीता नूं वेखो तो श्रीमद भागवत गीता सारी संस्कृत दे विच है। असी ये नहीं कहते कि श्रीमद भागवत गीता दी तौहीन असी नहीं करते, कुरान शरीफ की अजमत नूं असी चैलेंज नहीं करते, बल्कि कहना यह है कि साडे साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इन्हां दी अजमत की है, इन्हां दी बुलंदी की है, इन्हां दा मकाम की है, इन्हां दी वडे आपां इस नूं बयान करते हाँ। ਉਹ गल चंगी नहीं कि किसी दे उत्ते अटैक हो, ਉਹ गल चंगी नहीं कि किसी दे उत्ते उंगल हो। मैं ये कहना हाँ कि जे अगर तुसी सैकुलर पैगाम वेखना चाहते हो तो आप जी नूं सैकुलर पैगाम जे अगर कितों मिल सकता है तो वो पैगाम है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दा। बेनती है, ऐ मनुख तू घबराया, तू रोया, तू कुरलाया, तेरा मकाम गलत सी। आप दे बच्चों के सामने जाके रोया, आप दी पत्नी के सामने जाके दुख बयान किया। मैं कहना हाँ कि आ तू गुरु नानक दे नाल गल कर, आ गुरु रामदास जी दे नाल गल कर, आ गुरु अर्जन देव जी दे नाल गल कर, आ गुरु तेग बहादुर जी दे नाल गल कर, आ गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल गल कर। वो कदों होगी
जद तू बाणी दा पाठ करेगा। जबान तेरी है, कलाम साहिब दा है। जबान तेरी है, बोलदा साहिब है। रोना है इत्थे आके रो, मंगना है इत्थे आके मंग। पहले ही साफ तौर ते आख्या गया, जनो पिसरो पिदरो बिरादरा कसे नेस्त दस्तगीर। तेरी जनानी, तेरा बच्चा, तेरा प्यो, तेरे भरा, किसी ने तेरी मददगिरी नहीं करनी। जे अगर मददगार कोई साबित हो सकता है तो इत्थे आ जा। इस हजूर च आके एक बारी रो ले, इस हजूर च आके एक बारी मंग ले, तेरिया मुरादां पूरियां हो जानियां ने। ऐ मनुख तू क्यों भटक गया, दर दर जाना तू शुरू किया है। आखिरकार गल इत्थे चलदी सी कि टोटल कुरान मुकद्दस अरबी च, बाकी जिन्हां ग्रंथां दा हवाला कुरान शरीफ च आया है और ने तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। कुरान शरीफ दे विच 1.25 लाख पैगंबरां दा जिक्र आया है, तो गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच भी 1.25 लाख पैगंबर ताके 1.25 लाख दा जिक्र आया है। जे अगर कुरान नू वेखो तो सारे दा सारा अरबी च है। जे अगर तौरात नू वेखो, ज़बूर नू देखो, इंजील नू वेखो तो एक तिबरानी ज़बान च है, एक सुरयानी ज़बान च है। आखिरकार आ जाओ तुसी श्रीमद भागवत गीता वल, तो सारी दी सारी संस्कृत दे विच मौजूद है। जड़े वेद ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, श्यामवेद, जे अगर वेदां नू वेखोगे तुसी तो मैं ये गल बारहा लोकां नू आखी है कि जिन्ने भी इलाही ग्रंथ आए ने आप दे समय अनुसार जिस तरह अवतार आए, पैगंबर आए, रसूल आए, इलाकियां दे विच आए, कुल कायनात लई जे अगर कोई आया, सारियां दा पैगाम, सारियां दा जुज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी च मौजूद है। जिन्ने भी ग्रंथ इलाही ने, आप जी कहोगे पता नहीं कितों इनू फड़ के ले आए, ते हवाला दिंदा चलदा हाँ। आओ आप जी श्रीमद भागवत गीता बारे जे अगर साहिब कोलों पुछोगे, श्रीमद भागवत गीता दा श्लोक है, सत्य वर्तम सत्य परम तिर सत्यम। पूरा श्लोक इस करके नहीं पढ़ना कि वक्त दी घाट है। मैं सिर्फ पौना घंटा आप जी दी सेवा करनी है, उस तो बाद जिहड़ा मेरा 15 मिनटां दा टाइम है, मैं आप दे बहुत अजीजम करीबम मुखलिसम संत भाई विजेंद्र सिंह जी चीमा, बड़ू साहब अकैडमी दे मुखी, ऐ मेरे बहुत खास ने। करीब करीब हरियाणा और पंजाब दियां किन्नियां स्टेजां ते दास नूं इन्हां ने सद्दा दिता है। ते जे अगर मैनू नहीं जानदा तो मैनू 13 साल हो गए, मेरा शहर नहीं जानदा, बाकी मैनू सारे ही जानते हैं। करीब करीब वर्ल्ड पहचानदा है। राती दास ने सेवा की दिल्ली ते सुबह आया, उस तो बाद 2 घंटे आराम करके आप जी दे रूबरू हाज़र है। इस तो बाद फिरोजपुर दे इलाके च चला जाना है। इस करके मैं आप दा समय 15 मिनट दा आप दे मेहमान अजीज नू आप जी दे रूबरू करना है। आओ जी, जे अगर पुछो कि सत्य वर्तम सत्य परम तिर सत्यम ये किथे है, ते साफ तौर ते है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ऐसी तरह कुरान दी एक आयत है, मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वस्सालिहीन। जे अगर तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी कोलों आके पुछो, ऐ साहिब जरा इस बारे जरूर ज्ञान दो किथे है, ते साफ तौर ते आया है पीर पैगंबर सालिक सादिक शोहदे और शहीद, शेख मशाइख काजी मुल्ला दर दुरवेश रशीद। मैं बेनती करदा हाँ कि तमाम तर जिन्ने भी इलाही ग्रंथ आए ने, सारे ग्रंथां दा जुज है, करीम है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। देखो किन्ने लोगों ने धर्म नू करके झगड़े ते फसाद पैदा किए। सारी दुनिया दे विच धर्म नू मुख रख के ज्ञानी लड़ते रहे। कुर्बान जाओ ऐदां दे एक पैगंबरे तौहीद दे उत्ते जिन्हां नू कुल कायनात
सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी के नां दे नाल पुकार दी है। जे अगर इतिहास का अध्ययन करो तो हजरत मोहम्मद जी ने हिंदुस्तान आके पैगाम नहीं सुनाया, जबकि ओह घोड़े नूं इस्तेमाल करते सन। जे अगर तारीख का अध्ययन करो ਤਾਂ श्री कृष्ण जी ने जाके अरबां नूं कदे कोई सद्दा नहीं दिता, जबकि वो 4 घोड़े वाली या 5 घोड़े वाली बग्गी इस्तेमाल करते सन। कुर्बान जाओ गुरु बेमिसाली दे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने पैदल ही कुल कायनात नूं सारा सद्दा दिता है, पैगाम पहुँचाया है। अरब भी गए ने, इराक भी गए ने, ईरान भी गए ने, जापान भी गए ने, हिंदुस्तान के दौरे भी किए ने। जिहड़े सवारी वाले ने वो उत्थों तक ना जा सके जिथे तई ए गल फिर जमा ही नहीं बनती। इस करके नहीं बनती। अज मैं गुरु ग्रंथ साहब जी चों कथा करता हाँ, तो कल का जड़ा मेरा टाइम है वो मैं दसम की कथा करनी है। दसम की कथा गर्मो गर्म है, इस करके बेनती है जद जयकारा कोई लाया करे तो वह जवाब गर्मा गर्म दे दिया करो, ताकि माहौल खुशगवार रहना चाहिए। सतगुर सच्चे पातशाह काबा तशरीफ ले गए। क्यों लेके गए? कारण तो है कोई ना कोई। कारण यह है कि एक अमन का पैगाम, एक सलामती का पैगाम, एक मुहब्बत का पैगाम, एक साझा पैगाम, एक सैकुलर पैगाम, एक मनुखता का पैगाम, एक मुहब्बत का पैगाम, एक अमन का पैगाम सारे जहान च जाना चाहिए है। कोई मुल्क ऐदा ना रहे कि महरूम रह जावे। आखिरकार उस काबे की सरजमीन के उत्ते जद मेरे सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी की बाणी सुनी है, उन्होंने ज्ञान वेख्या, उन्होंने इरफान देखा, उस तो बाद 1 साल उत्थे दे जिहड़े मुसलमान ने उन्होंने आप जी नूं आप दा इमाम तस्लीम किया। और उस तो बाद सतगुर सच्चे पातशाह इराक तशरीफ लाए ने। 6 वरे इराक गुजारे ने। इराक 6 वरे गुजारे। मेरा साहिब अरबी बोलता भी है, मेरा साहिब अरबी समझदा भी है, मेरा साहिब अरबी लिखदा भी है। जे अगर कदे मौका मिलिया तो आप जी नूं वो सारे शब्द सुना के जावांगा जिहड़े शब्द सतगुर सच्चे पातशाह ने अरबी दे उच्चारण कीते ने, जिहड़े शब्दां दे विच उन्होंने तारीख लिखी है। कुर्बान जाओ मैं आप जी नूं पुछदा हाँ कि इन्ना सैकुलर पैगाम, इन्ना सुच्चा पैगाम, जद के कायनात नफरत दे विच गर्क सी, जद के मनुख दा खून हिंदू मुसलमान दे नां ते पी रहा सी, उदों रब नूं आप दे बंदियां दे उत्ते तरस आया। रब ने सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी नूं तौहीद ते अमन दा पैगंबर बनाकर भेजिया, जिन्हां ने आप दा पैगाम सारे जहान दे उत्ते पहुंचाया और बखूबी तरह अपनी ड्यूटी और अपनी इस खिदमत नूं अकाल पुरख ने जिहड़ी उन्हां दी लाई सी उस नूं अंजाम दिता। हुण आपां थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हाँ। आप जी नूं बेनती करदा चलिया, बंदा चश्म दीदम फनाए, बंदा अर्थात गुलाम, चश्म अर्थात आँख, दीदम जो कुछ तेनू विखाई दे रहा है, फनाए ये सारा मिटन वाला है। फना होने वाली दुनिया, मिटने वाला संसार, मिटने वाली कायनात, लेकिन मनुख एदा किन्ना गर्विदा है, एदा किन्ना लालची है। अगली जिहड़ी पंक्ति है, अगली जिहड़ी सतर है, अगला जिहड़ा अंग है, अगली जिहड़ी आयत है, साफ तौर पर आख्या गया दुनिया मुर्दार खुरदनी, दुनिया मुर्दार खुरदनी गाफिल हवाए। ऐ लालची गाफिल, ऐ लापरवाह, तू दुनिया दा गिरवीदा बन गया। तूने सतगुरां दी सोच नूं अपने अंदर धारण नहीं किया, सतगुरां दे पैगाम दा तू अधिकारी नहीं रहा। आखिर क्यों नहीं रहा? ओदा कोई ना कोई कारण होगा। तू पदार्थां च उलझ गया है, तू ख्वाहिशात दे घेरे दे विच फस गया है। तेरी तमन्ना रह गई कि एक बंगला होना चाहिए है, तेरी तमन्ना रह गई चंगी गड्डी होनी चाहिए है, तेरी तमन्ना रह गई इस चीज़ नूं तूने कायम बनाया। जबकि पहला मैंने जिहड़ा मोहल्ला पढ़िया, पहला मोहल्ला उस सतगुर सच्चे पातशाह ने हिदायत फरमाई, ऐ मेरे प्यारे सुन ले, दुनिया मकामे फानी, ए संसार मिटन वाला है, सदा रहने वाला नहीं। तहकीक
तहकीक दिलदानी और ये तहकीक मेरी है। सतगुर सच्चे पातशाह फरमा रहे ने। ते दूसरे पासे फिर यही हिदायत आई कि दुनिया मुर्दार खुर्दनी, एक पासे फानी ते दूसरे पासे मुर्दार खुर्दनी। पहला मोहल्ला तलंगराग दा दुनिया मकाम फानी, पंजवें मोहल्ले दे विच कहा गया दुनिया मुर्दार खुर्दनी, गाफिल लापरवाह हवाए लालची। हुण मैं आप जी नूं बेनती करदा हाँ, तू उलझ के रह गया, 84 दे गेड़ तू मुका नहीं सकिया। आखिरकार क्यों कि तूने बाणी नूं धारण नहीं कीता, एदा अधिकारी नहीं बनया, एदे वचन तेरे पल्ले नहीं पे, तू दुनियावी ख्वाहिशात दे विच उलझ के रह गया। जबकि दुनिया मुर्दार है और जेड़ा एदा सेवन करता है खुर्दनी, वो गाफिल है और लालची है। मैं एक निक्की जी मिसाल दे के आप जी को आज्ञा ले लेनी है। बखूबी तौर पर जेड़े 2 मुहल्ले में पढ़े ने उन्हां दा अर्थ आप जी नूं पढ़ के सुनाया। हुण एक मिसाल देनी है ताकि आप जी नूं चंगी तरह समझ आ जाए कि तुसी किस तरह के घेरे च फस गए हो। गुरसिख प्यारे हो, मैं भी फसया होया हाँ, मैंने आप भी बाहर आना है। जे अगर सतगुरां दी हिदायत नूं मनोगे तो तुसी भी बाहर आ जाओगे। एक कीड़ा है जिसनों आपां रेशम दा कीड़ा बोलते हैं। जड़े इत्थे बच्चे स्कूल च जाते ने या जिन्हों ने फलसफा पढ़िया है वो जानते हैं कि ये इदां दा कीड़ा है, ये इदां दा जी है जिहड़ा रेशम बनाउंदा है, उस रेशम दे विच आप ही खुब के मर जाता है। ਇਹਦਾ रेशम बनाने का जोड़ा तरीका है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि ਇਹਦਾ जोड़ा पहला तार है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि ख्वाहिश है ना, दुनियावी ख्वाहिश जड़ी है, ਇਹਦਾ जोड़ा पहला तार है वो बहुत बड़ा है, जोड़ा दूसरा है वो उस तो छोटा है, जोड़ा तीसरा है वो उस तो छोटा है, जोड़ा चौथा है वो उस तो छोटा है। आखिरकार एक बॉल तैयार करता है और उस बॉल दे विच ऑक्सीजन दी कमी आ जाती है और ये आप दे बनाए हुए इस संसार च जिसनों आपां रेशम कितनी कीमती चीज़ है। शाहान अतलसो कम ख्वाब और रेशम जैसे कपड़े धारण करते सन, पाउंदे सन। ए रेशम दा कीड़ा जिसने रेशम तैयार किया है, ए जी आप दे बनाए हुए संसार दे विच उलझ के मर गया है। इसी तरह तेरियां ख्वाहिशातां, तेरियां तमन्नावां जिन्होंने तूने बुनिया है, ये विच बुनदा रहंदा है। तेरी ख्वाहिशात दे घेरे बदे रहंदे ने। जे अगर मनुख दा अध्ययन करो, ये मनुख वो है जिहड़ा पहाड़ी दी गुफावां तो चलिया, ये मनुख वो है जिहड़ा झोंपड़ियां दे विच रहा, ये मनुख वो है जिहड़ा कच्चे मकानां च रहा, ये मनुख वो है जिसने पक्के मकान बनाए, ये मनुख वो है जिसने मकान कोठियां बनाई, ए मनुख वो है तमन्ना फिर भी नहीं भरी है इसने बंगले बनाए। ए मनुख वो है जिहड़ा पैदल सफर करता सी, ए मनुख वो है जिसने घोड़ा धारण किया है, ए मनुख वो है जिसने साइकिल धारण की है, ए मनुख वो है जिसने मोटरसाइकिल बनाई है, ए मनुख वो है जिसने कार की ख्वाहिश की है। ख्वाहिशात दे घेरे दे विच उलझ के मर गया है। उस तो बाद मुक्ति की कोशिश करता है। मुक्ति आखिर कित्थों मिल जानी है? जे अगर मुक्ति मिलनी है तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को समझना होगा। जे अगर मुक्ति हासिल करनी है तो इस पैगाम को अध्ययन करना होगा, इस पैगाम को धारण करना होगा, इसनों बखूबी समझना होगा कि सतगुर सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी च की फरमा रहे ने। दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफिल हवाए। आगे एक और शुरुआत इस तरह नहीं बल्कि इस तरह ले लो। दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफिल हवाए, बंदा चश्मदीदम फनाए, खाक नूर करदन आलमे दुनियाए। आलमे दुनियाए, खाक नूर करदन आलमे दुनियाए। इस्लामी दुनिया ने, इस्लामी जड़े फलसफे ने, उन्होंने 14 तबक मन्ने, लेकिन सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने इस चीज़ तो इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, तालों का ते आगासां का इन्हां दी कोई गिनती मिनती ही नहीं है। पता नहीं किन्ने ताले ने ते किन्ने आगास। एक बारी एक मुसलमान मौलवी साहब मेरे को बैठे, उन्होंने विचार शुरू की थी। जब विचार शुरू की थी वो कहते यार सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी सांझी बाणी दे प्रतीक ते सारियां दे प्यारे, मुसलमान भी उन्होंने बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि सतगुर सच्चे पातशाह
जद काबा शरीफ रहे उस दिन तो मुसलमान इन्हों आप दा पीर मनते सन। आखिरकार वो तारीख ते इतिहास गवाह है कि सतगुर सच्चे पातशाह जद ज्योति जोत समाए ने उदों मुसलमान कहते सन कि साडे पीर ने, असी इन्हों सपुरदे अदम सपुरदे खाक करना है। तो दूसरा तबका कहता सी कि असी आप दी विधि अनुसार इन्हां दा संस्कार करना है। एक आखिरकार किसी सियाने ने आख्या कि जाओ जाके सतगुरां दी रजा वेखो। जब जाके वेख्या गया तो नूर यानी जसदी नूर, जिसम पूरा नूर। नूर देखो हुण आपां लाइट बंद करते हैं, ऑन की रोशनी आनी शुरू हो गई। नूर का मतलब है रोशनी, उजाला, चानन, प्रकाश। बंद किया बिच ही चली गई। ए नूर, नूर इलाही कित्थों आया? उत्थों आया। जद गया किथे गया? उथे गया। जिथों आया सी उथे ही चला गया। किथों आया? अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, रब वल्लों आया और वापस किथे गया कि ज्योति जोत समाए। आप ही जाके रब दे विच जद आके वेख्या तो एक चादर है, दो फुल है। अद्धी चादर एक फुल मुसलमानों नूं दे दिता गया तो अद्धी चादर एक फुल उस टाइम दे जिहड़े सिख सन उन्हां नूं दिता गया। इत्थे मेरी एक सोच है पर इत्थे मैं बयान नहीं करनी, कदे कोई और स्टेज होया तो जरूर बयान करनी है। मुसलमाना ने आप दा हिसाब नाल उस अद्धी चादर ते फूल दा सपुरदे आदम करके संस्कार या जो भी कहिए कीता है तरीका, ते दूसरे तबके ने आप दा कीता है। अज भी करतारपुर दी सरजमीन दे उत्ते दोनों निशानियां मौजूद ने। जिहड़े पाकिस्तान गए ने उन्होंने चंगी तरह पता है। पता यह लग गया कि ये पैगंबरे तौहीद है, पैगंबरे तौहीद है। कई बार इदां दे हालात सामने आ जाते हैं जिन्होंने पता नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी च किन्ने शब्द कुरान शरीफ दे मौजूद ने और कुरान शरीफ दे शब्दां नूं किन्नी इज्जत दी गई है। ये सारिਆਂ ਨੂੰ आप जी नूं पता है। बेनती करदा हाँ, खाक नूर करदन, खाक नूर करदन। जद नूरी हो गया तो ज्योति जोत समाया है। जे अगर कसूरी हो गया तो गेड़ियां दे विच ही फस के रह गया, इस भंवर च फस के रह गया। बाणी कहती है, ऐ बंदे बंदा चश्म दीदम फनाए, जो कुछ तेनू नजर आ रहा है। नजर आना ये भी बहुत बड़ा एक मामला है। जद कोई बंदा किसी की गड्डी वेखदा है, किसी का महल वेखदा है, किसी की कोई चीज़ वेखदा है, इन्हां अखां दा कसूर है। दिल कम वक्त चला ही जाता है, उस तो बाद ख्वाहिश च उलझ जाता है, मैं भी इदां दी गड्डी खरीदनी है। हालांकि रोटियां मिलदियां ने, हर एक तरह की सहूलत है। आप औखा हो गया, ये मन च तमन्ना जागृत हो गई है कि पैसे की हुसूलियाबी असल कामयाबी है। आखिरकार इसने तंजमा किया, दुखी हो गया। पहले तंजमा करन दे विच दुखी, उस तो बाद ओदी राखी ने दुखी किया, बाद जद औलाद ने वंडिया फिर दुखी किया। जे अगर चोर ले गया तो चोर ने दुखी किया। आखिरकार जद शरीर छड्डदा है तो उस वेले भी दुखी रहिंदा है। मैं किन्नी शानो शौकत दे नाल बनाया ही ते सारे दा सारा इत्थे ही छड्ड के चला गया। ऐस करके बाणी कहती है कि ऐ मनुख बंदा चश्मदीदम फनाए, जो कुछ तैनू नजर आ रहा है ये मिटन वाला है। दुनिया मुर्दार खुर्दनी तो ऐसनू ना खा, गाफिल हवाए लालची स्वार्थी ना बन। अज आखिर इन्नियां हिदायतां इन्नियां चीज़ां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी च मौजूद ने, लेकिन असां फायदा नहीं उठाउंदे। ओदा कारण की है? ओदा कारण यह है कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे अधिकारी नहीं होने का कारण की है? जिहड़ा बंदा जिन्ने धर्मां नूं जानदा है, जिहड़ा बंदा जिन्नियां लैंगवेजां नूं लिपि द्वारा जानदा है, वो उन्ना ही बद उच्चारण कर सकता है वधिया, और उन्नी ही शब्दावली चंगी तरह उच्चारण कर सकता है और चंगी तरह अर्थ कर सकता है। जिहड़ा जिथे जिथे अरबी आई, फरसी आई, संस्कृत आई, बांगर आई, विरज आई, जिहड़ियां ज़बानां आईयां, जां अगर उन्हां ज़बानां नूं लिपि द्वारा मनुख नहीं जानदा तो यह गल पल्ले नहीं पैंदी। इस दे नाल नाल इसनूं पूर्ण तौर ते विश्वास होना चाहिए है, और जब विश्वास होगा तो गल इहदे पल्ले पै जानी है। आखिरकार बेनती यह करदा हाँ कि वो
कृपालु बारगा, वो दयालु बारगा, वो अजीमुशान बारगा जिथे सिर्फ मुहब्बत मिलती है नफरत नहीं, जिथे सिर्फ प्यार मिलता है नफरत नहीं, जिथे सिर्फ नूर मिलता है जुल्मत नहीं, जिथे उजाला मिलता है अनेरा नहीं, जिथे सारी कुछ चंगियाइयां मिलदियां ने बुराइयां नहीं, बुराइयां तू शैतान कोलों जाके हासिल करदा है। आखिर मनुख समझ इस बारगाह च आ और आके आप दे सिर नूं निमा चुका ते अधिकारी बन जा। ए ओ दर है जिस दर च कोई भी किसी तरह की कोई घाट नहीं, कोई कमी नहीं। कह है नानक ऐ सांचे साहिबा क्या ना ही कर तेरे। बेनती करदा हाँ दुनिया का कोई भी मनुख क्यों ना हो, हर एक नू पुछो कि तुसी सब तो बद किस नू प्यार करते हो, तो हर एक ने कहना है कि मैं सब तो बद आप दी मां नू प्यार करदा हाँ। क्यों प्यार करता है? वो कहता है पत्नी दे प्यार ते मैनू पूर्ण भरोसा नहीं, भैन दे प्यार ते पूर्ण भरोसा नहीं, भरा दे प्यार ते पूर्ण भरोसा नहीं, पुत्र दे प्यार ते पूर्ण भरोसा नहीं, पुत्री दे प्यार ते पूर्ण भरोसा नहीं। जे अगर मैनू पूर्ण भरोसा है तो माँ दे प्यार ते है, ऐस करके माँ मैनू प्यार करती है, मैं माँ नू प्यार करता हाँ। बेनती यह है गुरसिख वीरो कदे ये भी सोचा है कि मां नालों 70,000 गुना बद अकाल पुरख रब हर एक जी नू प्यार करता है। जब रब तेनू प्यार करता है किसी ते उंगल चुकन की लोड़ नहीं। आपको आप दे गलावे च झाती मार के वेख लो तू रब नू क्यों प्यार नहीं करता। जे अगर तेरी मां कोले धन हो और तू परेशान हो, तेरी मां ने वो तन लिकोना नहीं, छुपाना नहीं, बल्कि तेरे सामने हाजिर कर देना है। ऐ गुरसिखा सुन बाणी की कहती है, इत्थे आ और समझ तेरी मां मजबूर है लेकिन अकाल पुरख मजबूर नहीं है। तेरा तरीका मंगन वाला नहीं, कौन सी ओ शय है ऐ मेरे करीम जो तेरे यहाँ मिली नहीं। चोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। बेनती है हुण मैं अगे जाके समय लाउणा है। अनेक प्रकार दियां गलतियां हो जांदियां ने। लास्ट मैं उन्हां दोनों महल्लियां नूं जिन्हां नूं पढ़िया है पढ़ के उस तो बाद भूलां चूकां दी खिमा सतगुरु सच्चे पातशाह जो कुछ भी गलतियां हुईयां आप जी कृपालु दयालु पिता दास नूं माफ़ करो। जो कुछ चंगे चंगे वचन ने वो कौम दे हिरदे बसाओ ते वीर जियो ते मातावां भैणां नूं बेनती है आप जी भी मैनू माफ़ करो। यक अर्ज गुफ्तम पेश तू दरगोश कुन करतार हक्का कबीरो करीम बे आय तू परवरदिगार दुनिया मकाम फ़ानी तहकीक दिलदानी मंसिर मुबे इज़राइल गिरफ्त दिल ही चिनादानी जनो पिसरो पिदर बरादरा कसे नेस्त दस्तगीर आखिर बेअफ्तम चूशुअत कबीर खाक नूर करदन आलमे दुनियाए आसमानों ज़मीनों दरख्त आब पैदाइश खुदाए बंदा चश्मदीदम फनाए। इनू शायद पता नहीं तो जिन्होंने पता है उन्होंने पता नहीं अनेक प्रकार दियाँ रहिंदे हुए भी कई सारियां दे मन दुखाए होने आ। वो भी मैं आप दे वल्लों माफ़ी चाहुंदा सतगुरां दी हजूरी च ते मेरियां 13 सालां दियां जे अगर कोई गलतियां फलतियां किसी नूं ऐदां दी होण ते मैनू आप दा भरा समझ के माफ़ करो। तो हुण मैं आप दे नगर च होने के कारण मेरे अजीजी करीब भाई साहब जयविंदर सिंह जी जिहड़े बड़ू साहब दे मुखी ने अकैडमी दे उन्होंने सद्दा दिना हाँ कि आप जी आओ तो संगतां दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ करो। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो हुण थोड़े समय की हाज़री जयविंदर सिंह जी भाई जयविंदर सिंह जी उपरंत नितनेम होणगे श्री रहराज साहब जी दे। सो सर्वत संगत ने सरवण करने जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बदबख्त हमचू बखील गाफिल बेनज़र बेबाक। बदबख्त हमचू गफील गाफिल बेनज़र बेबाक। नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाक खाक।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਬਦ ਵਕਤ ਹਮ ਚੂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜੰਤਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, हिंदू तुरक को राफजी इमाम शाफी मानस की जात सब एक पहचान बो। साध संगत धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जदों पुछया कि हिंदू चंगा कि मुसलमान केड़ा प्रवान है, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚੋਂ ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, हर एक सच ते चलन वाला इंसान, क्यों फरमान है, तेरे चाकरां पा खाक। जिहड़े उसदे चाकर हैं, उसदे बंदगी करन वाले हैं, उन्हां दा चरण धूड़ आपां मंगदे हां, उन्हां दी चरण धूड़। सो साध संगत आपां उस रमज वल ख्याल करिए, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी ओह रमज कि भाई मरदाना जी धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे संगी रहे, मुसलमान सन, ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का समा है, साईं मियाँ मीर जी मुसलमान सन। ते धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच भगत फरीद जी की बाणी दर्ज करके सानू की उपदेश दिता कि जिस दे अंदर सच है, जिस दे हिरदे विच सच है, वो किसी धर्म का, किसी फिरके का कोई संबंध नहीं हुंदा, असल सच्चाई नाल जानी है। जे आपां सच ते हाँ ते सच्चे हाँ। साध संगत ये गल नहीं कि जिहड़े धर्मी लोग हैं आपस में लड़ते हैं, लड़ाउंदी साडा द्वैश है, साडी नफरत है। जे धर्म सानू लड़ाउंदे होण तां फिर धर्मां दे विचाले आपसी जिहड़े द्वैश हैं ये क्यों हैं। साध संगत जी जदों साहिबजादियां दी शहीदी हुई, छोटे साहिबजादे जी आप जी ने
ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਜੋਗਨ ਕਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਵੈਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬਾਪ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਕਾ ਖਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਾਬੂ ਨਾ ਲਹਿ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦਾ ਇਤਫਾਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਆ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾੜਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਕੀ ਖਿਮਾ। ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਕੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰੂਤੀ HR 06 HR 06 E4 4003 ਰਿਟ 'ਚ PV 13AA 3497 ਰਿਟ 'ਚ HR 30 2003 ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਸੱਜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੂ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। कहना न करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहा। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਵਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। बाजे तेरे नाद अनेक संखा, केते तेरे वावण हारे। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਸੋ ਕਹੀਐ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। गावन तुनो पवन पानी वै संतर, गावे राजा धर्म दुआरे। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। गावन तुनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। गावन तुनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुनो साध विचारे। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਜਤੀ ਸਦੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। गावन तुनो पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। गावन तुनो रत्न उपाय तेरे, अक्षर कीर्तन नाले। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। गावन तुनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਨ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। और केते गनु गावन, से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। मैं भी उसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। कर कर देखे कीता अपना, जो तिसदी वड्याई। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। सो पासा हो साहब साहिब, नानक रहन जाई। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। सब सत सब तप सब चगियाइया, सिद्धा पुरखा किया वड्याइया। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। आसा महला पहला। आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁਖ। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए रहाओ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖਤ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। जैसा मिल के आखण पाए, वडा न होवे काट न जाए। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। गुणे ओहर नाही कोए, ना को होआ ना को होए।
ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਕਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਵਾਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਹ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਮੇ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੁਖੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸਵਾਏ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪੋ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਜਿਸ ਪਾਛੈ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਕਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਲ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਸਤਿ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਭਰਿਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮਾ ਪਾਰਾ ਸਭ ਤੇ ਆਵੇ ਤੁਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ਹਰ ਤੇ ਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਘਟੜੇ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ਇਕ ਦਾਤੇ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬੇੜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਨਾਖ ਵਿਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖਾ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਅਵਰਣਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਜੀਅ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਬਖਾਣੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰਣਾ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਇਨੇ ਨੇ ਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਤਨਹਿ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਅਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ
प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। अवर कास तेरे किते ना काम मिल साथ संत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरण कै जन्म बृथा जात रंग माया कै रहाओ। जब तब संजम धर्म ना कमाया सेवा साध न जानिया हराया। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई। पुनरा सिसका काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा। ओपन पृष्ठ गगन ते पई सब ज्ञान बधाई रही। तन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब ने वाजा। अखिल पवन के सिरजनहारे दास जान मोरे उबारे। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आप हाथ दे मोहि बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करे है सब वैरन को आज संघरे है। पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे धार्य है चुन चुन सतर हमारे मार्य है। आप हाथ दे मुझे वरे है मरण काल का त्रास ने वरे है। पूजो सदा हमारे बच्चा श्री तुझो करे और अच्छा। राख ले हो मोय राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरण को पल मोहबद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंजर सूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने। जाबुद कर्क करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जवा कर दो कबू तुम मैं मिलत देह तर सबू। जेते वदन श्रेष्ठ सब तारै आप आपनी बूझो चारै। तुम सभी ते रहत निरालम जानत वेद भेद आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहुन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कर सदा शिव निरंकार का चिंतन प्रेम। आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती। तुमरा लखन जाय प्रसारा क्या बिसरा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंड जेर से तिज कीनी उत्पुज खान बहुरच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंपव आज जुगास रूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दूसरी देव उठवती उत्पाता सकल मलेश करो रणघाता। जे अस्तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। मूर्ख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो गल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट है तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तनक मोह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्वत सके न कोई। एक बार जित मैं संभारा काल फास देता ही उबारा। जिनर नाम तिहारों कहा दारिद्र दुष्ट दोगते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी। सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट सोकते ले हो बचाई।
खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लियो बारी सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दोग ते लियो बचाई सवैया पाए गहे जब दे तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने राम हिम पुराण पुराण एक है मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जान्यो शेष मान कृपा तुमरी कर न गयो सब तोय बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार वाहे गए की लाज अस गोविंद दास तोहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार वाहे गए की लाज अस गोविंद दास तोहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सर सेती मन बचिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दों का गावो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सवना गला समरथ सुआमी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किछ है जिसने है सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजाइया सदा कुर्बान किता गुर बिटो जिसकी आए वड्याइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपागे शब्द वाजे कला चित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया गुर करम पाया तू जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद बाजे आनंद सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर या पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर या पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावनी महला पंजवा थाल तिन वस्तु पयो सत संदोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का भयो जिसका सबसे उधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका हुए उधारो एक वस्तु जी न जाई नित नित रघुर तारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंचवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पे मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे
ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਏ ਨਾਹੀ ਉਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੜ ਜਾਹੇ ਭੋਜਲ ਵਿਖਮਸ ਗਾਹੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ ਜਿਨ ਕੋ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ ਰਿਠਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਏ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰਨਾਓ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਓ ਕਹ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਬਿਰਲੇ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰਖੇ ਰਖਨ ਹਾਰ ਆਪ ਵਾਰਿਆਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆਨ ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆਨ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਆਨ ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਵਿਦਾਰਿਆਨ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।